नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ हैं मेरे दो सहयोगी कविता थपलियाल और शरद दुबे। गुड मॉर्निंग साथियों। और मार्केट में लगता है कुछ मंत्र चला है। मकर संक्रांति का दिन है। बिल्कुल, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं आपको भी और दर्शकों को भी। तो सूर्योदय थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है हाँ। बाजार में भी। तो हम बाजार पर तो रणनीति आपको बताएंगे ही, लेकिन फटाफट से जान लीजिए कि यो स्टॉक में चूंकि आपका शो है तो अपने सवाल आप हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो तरीका बेहद आसान है। हम कुछ आपको तौर तरीके बता रहे हैं जिसके जरिए आप हम तक सवाल अपने भेज सकते हैं। पहला तो एक नंबर लगातार फ्लैश होता रहेगा आपके स्क्रीन पर। उस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके या फिर आप हमें मैसेज करके भी अपने सवाल भेज सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी आप अपने सवाल हम तक पोस्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी पोस्ट कर सकते हैं। याद रखिए, जब भी सवाल पूछिए अपने शहर का नाम, स्टॉक किस भाव पे लिया है, किस संख्या में लिया है, और इसके साथ ही आपका नजरिया क्या है, लॉन्ग टर्म का या शॉर्ट टर्म का। तो उस हिसाब से हम अपने गेस्ट के पास जाते हैं। अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया तो फंडामेंटल गेस्ट उस पर राय देते हैं और बाकी स्टॉक्स पर टेक्निकल गेस्ट से हम राय लेते हैं। तो चलिए इन सब के बीच में जरा बाजार पर गौर कर लेते हैं। और बाजार में जो लगातार प्रेशर था और जिस तरह से लगातार निफ्टी अपना न्यूनतम स्तर छूता जा रहा था, उसको कहीं ना कहीं आज एक ब्रेक थ्रू मिला है। रिकवरी नजर आ रही है, कम से कम हरे निशान में अरसे बाद बाजार नजर आ रहा है। हालांकि अभी हल्की रिकवरी है निफ्टी में। 23,150 के पास इस वक्त निफ्टी नजर आता हुआ। लगभग 70-80 अंकों की यहां पर तेजी हमें देखने को मिल रही है। हाँ, बैंक निफ्टी में जो है वो ज्यादा बेहतर मोमेंटम हमें नजर आ रहा है। आप देखिए, लगभग 550 अंक मजबूत इस वक्त बैंक निफ्टी। 48,550 के पार इस वक्त जाता हुआ बैंक निफ्टी। अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो अडानी एंटरप्राइजेस देखिए 6.25% ऊपर इस वक्त। एनटीपीसी लगभग 3.5% की जबरदस्त तेजी नजर आती हुई। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स में भी 3.25% से ज्यादा की तेजी नजर आ रही है। इंडसइंड बैंक, हिंडाल्को, टाटा मोटर्स और एसबीआई जैसे स्टॉक जिनमें जबरदस्त मुनाफा वसूली थी, वहां पर एक अच्छा गेन नजर आ रहा है। दबाव कहां है? एचसीएल टेक देखिए, कमजोर मैनेजमेंट कमेंट्री और नतीजे जो रहे उसमें एक तरह से जिस तरह की उम्मीद थी उस तरह के कोई बड़े फिगर्स नजर नहीं आए। उसका इंपैक्ट आप देख रहे हैं। 9% और निफ्टी का टॉप लूजर अपोलो हॉस्पिटल, एचयूएल, नेस्ले, टेक महिंद्रा, ब्रिटानिया सभी इस वक्त दबाव में। जरा मार्केट ब्रेथ दिखाइए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफी शानदार, जो बताता है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लौटा है बाजार में। 1765 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और 734 शेयर ऐसे हैं जो कि लाल निशान में कारोबार करते नजर आ रहे हैं। चलिए अब अपने साथ चर्चा में दो बेहद खास मेहमानों को हम शामिल करते हैं। हमारे साथ आज चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार जुड़ चुके हैं। कुणाल, बहुत बहुत स्वागत आपका। मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। और रेलीगेयर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा साहब हमारे साथ हैं। अजीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तब मकर संक्रांति की आपको भी शुभकामनाएं। तो अजीत जी, मैंने कहा ना, लगता है मकर संक्रांति में कुछ काम कर गया, सूर्योदय हुआ है बाजार का। क्या रणनीति रखी जाए इस बाजार में? शुक्रिया प्रशांत, आपको, आप पूरी टीम को और सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, फेज है बेसिकली प्रशांत की, जहां पे हम देख रहे थे कि पिछले कुछ सालों में एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमने अप मूव देखा है, तो पिछले करीब कुछ महीनों में हम देख रहे हैं कि मार्केट का करेक्ट टोन है और ये एक फेज है, बेसिकली निकल जाएगा। इस टाइम पे आपको बेसिकली फोकस करना है कि जहां पे स्ट्रेंथ दिख रही है, लार्ज कैप बेसिकली स्पेस है जो कि आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। आज के सेशन में भी देख रहे हैं जिस तरीके से बैंकिंग एक गिरावट की शुरुआत बेसिकली बैंकिंग की वजह से हुई थी। अंडर परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो वहां से दिख रहा था। आज थोड़ा सा स्टेबिलिटी दिख रही है। मुझे लगता है कि बट अभी जल्दी इसमें एज्यूम करना कि एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी है ऐसा रीबाउंड का, उसका इंडिकेशन कायम है, क्योंकि नवंबर मंथ का जो लो था वो कल के सेशन में ब्रेक हुआ, तो वो इंडिकेशन अच्छा नहीं है। और आज भी हम देख रहे हैं जैसे कि आईटी जो कि अभी तक संभला हुआ था एचसीएल टेक के नतीजे के बाद, वहां पर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा अभी स्टॉक स्पेसिफिक रही है, इंडेक्स पे ज्यादा अभी फोकस करने का नहीं है, कंसिडरिंग कि यहाँ सेल ऑन राइज बेसिकली आपको मेंटेन होता हुआ नजर आएगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक रही है। आईटी अभी भी कंपैरेटिवली ठीक है, जैसे कि टीसीएस, एचसीएल, इन्फोसिस, वहां पे स्ट्रेंथ बनी हुई है। साथ ही साथ एफएमसीजी काउंटर्स में भी आपको बाय एंड लार्ज स्टेबिलिटी दिख रही है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहने में ज्यादा समझदारी है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग मोर ऑन इंडेक्स आपको व्यू के लिए।
चलिए, तो यहाँ पर जीत ने काफ़ी विस्तार से तमाम बातें यहाँ पर कही हैं। और एक और चीज़ जो मुझे आप दोनों से पूछनी, इनफैक्ट तीनों से यहाँ पर पूछना चाहूंगी मैं, पतंग कौन कौन उड़ाता है? कुणाल, अजीत? वेल, पतंग उड़ाने वाली बात है तो वो दिन गए। वो दिन चले गए? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? अजीत, आप उड़ाते हैं? नहीं कविता, देखिए दिल्ली में वो नहीं है। जब मैं मुंबई में था तो डेफिनेटली आज के दिन पे मैं देखता था कि गुजरात और मुंबई में काफी ज्यादा होता है इस पे। तो Exactly. हमारे यहाँ तो 26 जनवरी हाँ। उस टाइम पे ज्यादा किया जाता है, सॉरी हाँ। 15 अगस्त के टाइम पे ज्यादा हाँ, किया जाता है। तो हाँ, हाँ। दिल्ली में उस टाइम का वेट होता है। बट यस, देखने के लिए जरूर जाते हैं, बट अच्छा। अब पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया है। चलिए, मेरे ख्याल से ये चीज वापस लौटनी चाहिए। और ये दोनों तो बहुत लगे रहते हैं, प्रशांत और वरुण। मेरे ख्याल से अब घर जाके ये पतंग ही उड़ाएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन जगह बहुत कम है। मुंबई में क्या है, बहुत सारे सबकी कट जाती है जल्दी जल्दी। वैसे अच्छा मुहूर्त होता है मकर संक्रांति का, क्योंकि सूर्य जो है उत्तरायण में आ जाते हैं। उसमें एक महाभारत में इंटरेस्टिंग अगर चीज भी है, वो दही चूड़ा खाया जाता हाँ, है तिल लड्डू भी और खाए जाते बहुत हैं। टेस्टी नहीं होता नहीं, है। हमारे मैं तो खोज ही रहा हूँ। हमारे यहाँ मतलब मैं गोरखपुर से हूँ। हाँ। तो हमारे यहाँ विशेष है कि तरह तरह की खिचड़ी बनती है, खिचड़ी खाते हैं, सही बात है। और उसके साथ दही और चूड़ा ये हाँ, सब तो है ही। हाँ। तिल के लड्डू, आपके हमारे यहाँ रामदाना कहते हैं, पता हाँ। नहीं यहाँ क्या बोला हाँ। जाता है, उसके लड्डू आपको तरह तरह के। और पतंग का कल्चर मैंने मुंबई, गुजरात इन जगहों अच्छा, पे देखा है। अच्छा। और आज तस्वीरें भी आएंगी। बिल्कुल। कच्छ में जो काइट फेस्टिवल होता है, वो ऑर्गेनाइज बहुत किया अद्भुत, जाता है। हाँ, अद्भुत। हाँ, वो अद्भुत है। मेरे ख्याल से तो उसके हम आगे विजुअल्स दिखाएंगे हम वो। दिखाते रहेंगे। और एक और चीज, बहुत अच्छा फैक्ट है ये, यहाँ पर हमने देखा है महाभारत में भीष्म जी ने अपने प्राण उत्तरायण में जब आ गए थे, सूर्य तब छोड़े थे। क्योंकि उनको ये वरदान था कि वो इच्छा मृत्यु का वरदान था उन्हें। तो एक बार जब उत्तरायण में सूर्य आ जाए, उन्होंने बकायदा इसका इंतजार किया, इस पल का। उसके बाद उन्होंने अपने प्राण देखिए, त्यागे। सारा चीज जो है ना मैच कर रहा है कि आज मार्केट्स में थोड़ा सा ग्रीन स्ट्रेंथ आ रहा है। Exactly, उसी का प्रभाव है, कह सकते कॉस्मिक हैं। जो है सारा चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मार्केट का उत्तरायण। चलिए, अब दर्शकों से भी जुड़ना शुरू करते हैं। और मासूम रियाज जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। रियाज साहब नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हो आप? जी नमस्कार, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। बताइए सर। दरअसल मैंने SCI का तकरीबन 1000 स्टॉक्स लिए थे। ओके सर। और वो लिए थे मैंने फरवरी 2024 को। ओके ओके। और उसके बाद ये सोच करके कि 500 या 400 टच करेगा, और चूंकि 384 तक टच भी किया था इसने, और मैं एग्जिट नहीं कर पाया। और ये डाउन होने के बाद मैंने इसमें और क्वांटिटी बढ़ाई थी मैंने, यानी 2200 मैंने टोटल क्वांटिटी कर ली थी। ओके ओके। लेकिन इसने जो बुलिश यानी जो दिखाया कैंडल इसने रेड, वो अभी तक कंटिन्यूटी में है। और बीच में थोड़ा सा 243 तक और 235 तक समथिंग गया, लेकिन मैं एग्जिट नहीं कर पाया। अच्छा, तो अब मुझे बताइए कि आपको और कितना समय देना है सर? मैं समय दे सकता हूँ, मैं अगर जी 1 ईयर दे सकता हूँ, मैं कम से कम 6 साल बाद दे सकता हूँ। ऑल राइट। तो लेकिन हाँ जी, लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें मैंने अभी 206 पे 742 एग्जिट किया है मैंने क्वांटिटी। ये सोच करके कि मैंने देखा कि उसके एनालिस्ट लोग बोल रहे हैं कि 195 तक जाएगा, और गया भी 183 तक गया। तो अभी आपकी एवरेज कॉस्ट क्या है? अभी एवरेज कॉस्ट है मेरी 228.47 पैसे। चलिए सर, ठीक है, मुझे काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल गई आपके सवाल की। कुणाल के साथ मैं जुड़ना चाहूंगी। कुणाल, पिछले 5 दिन में हम देखे हैं लगभग 6% की कमजोरी, और पिछले 1 महीने में हमने देखा है लगभग 16.5% तक कमजोर भी हुआ है। पिछले 5 दिनों में मुझे लगता नहीं है इसने कुछ 210 के पार अपना काम दिखाया है स्टॉक ने, लेकिन इनकी जो एवरेज प्राइस है वो 228 है। बताइए। वेल, व्यू जो है वो होल्ड करके चलने का ही बनेगा। 193 के अराउंड है। उन्होंने रिसेंट एक एवरेज भी किया है, ओवरऑल एवरेज 221 का ही है। लोअर लेवल पे काफी अच्छे सपोर्ट आ रहे हैं 180 के अराउंड का। मुझे लग रहा है कि आज अगर प्रेशर लेवल पे अगर स्टॉक में क्लोजिंग आता है तो यहाँ से बुलिश रिवर्सल कंफर्म होगा, और बुलिश रिवर्सल के बेस पे स्टॉक सबसे पहला जो लेवल दिखाएगा 220 का होगा, और 220 के बाद ये स्टॉक हमें 241 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो जो पोजीशन है वो 180 के एसएल के साथ होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी ना। 180 का एसएल कैसे भी करके मेंटेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर 180 ब्रेक होता है तो लोअर लेवल पे आपको 130 तक के भी लेवल दिखा सकता है। सो 180 के एसएल के साथ कोई भी नई खरीदारी फिलहाल ना करें। आपकी जो एवरेज है उसको आप मेंटेन करके चलिए, अच्छे खासे लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं।
जी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो है हमें कुणाल बताते हुए, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टॉक भी जो है देखिए 4% ऊपर है। लेकिन अब चलते हैं हमारे अगले कॉलर के पास और यहाँ पे जो है हमारे साथ वरुण जी जुड़ रहे हैं। नमस्कार वरुण जी। नमस्कार सर। सर आपका स्टॉक क्या है सर? सर मकर संक्रांति की आपको बधाई सर। जी बिल्कुल, आपको भी और हमारी सारी टीम से जो है आपको मकर संक्रांति की बधाई है। आप कहाँ से बोल रहे हैं लेकिन बताइए तो? सर मैं बात कर रहा हूँ सर बेंगलोर से सर। और बैंगलोर से, बहुत बढ़िया। सर मैं एक छोटे से गांव का हूँ सर, मेरा गांव का नाम है एड़ापल्ली। जी बिल्कुल, और ये बैंगलोर के पास है? सर बेंगलोर से लगभग 120 किलोमीटर दूर है सर ये। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा कि आप जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं और यही हमारी जो है ओवरऑल व्यू रहती है 18 हाउस स्वदेश में कि पूरे देश को जो हम जोड़े। और ऑफ कोर्स आप जागरूकता पे भी फोकस रहेगा और फाइनेंशियल इंक्लूजन पे भी। लेकिन आपके स्टॉक पे बारे में बात करते हैं। अल्केम लैब्स आपकी स्टॉक है, 20 शेयर लिए है 2800 रुपये पे। अल्काइल अमीन है मेरे पास सर। अच्छा, अल्काइल अमीन्स। और अल्काइल अमीन्स का कितना क्वांटिटी आपने लिया है सर, अल्काइल अमीन्स का? सर जानते हैं सर, मैं इसमें 2022 में इन्वेस्टमेंट किया हूँ अगस्त में सर। 2800 के रेट पे मैं लिया हूँ सर। अच्छा ठीक है, तो सर ये हमारे इन्वेस्टमेंट का जो है ओवरऑल कवरेज में है नहीं सर, लेकिन ओवरऑल जो है हम ज़रूर कहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। मार्केट्स देखें तो लार्जली टुवर्ड्स द हायर साइड ऑफ द डे ट्रेड कर रहे हैं। थोड़ी सी जो है बाइंग देखने मिल रही है। निफ्टी जो है लगभग 100 बेसिस पॉइंट्स के ऊपर है। और ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक में भी देखें तो यहाँ पे जो है अच्छी मोमेंटम आ रही है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है बुल्स के फेवर में है। लेकिन अब हम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट में जो है हमारा ऑप्शंस चैंपियन का। और ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे एंजल वन के देवांग शाह। नमस्कार देवांग जी, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। नमस्ते, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे कोल इंडिया ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें हम तो लोअर टू बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी ब्रेक किया है। तो कोल इंडिया का 365 का पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह है। रेंज 8 to 9 रुपीज के अराउंड। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 4 रुपीज का, टारगेट है 20 रुपीज। ये स्ट्रैटेजी में मैक्स प्रॉफिट अराउंड 11,550 का एंड मैक्स लॉस अराउंड 5,250 का है। जी बिल्कुल, इम्पॉर्टेंट लेवल्स जो है यहाँ पे लक्ष्य देखिए कोल इंडिया का 20 रुपये का है और स्टॉप लॉस जो है 4 रुपये का है। ये ऑप्शन की रणनीति आई है और अधिकतम अगर मुनाफा की बात करें तो 11,550 रुपये का है और अधिकतम नुकसान की बात करें तो यहाँ पे 5,250 रुपये का है। यानी कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लग रहा है करंट लेवल्स पे। धन्यवाद देवांग जी। लेकिन याद रखिए एक डिस्क्लेमर भी है, जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को यहाँ पे नुकसान देखने मिलता है। और जब भी आप एफएनओ ट्रेड्स लें तो अपने वित्तीय सलाहकार के साथ सलाह मशवरा ज़रूर करें। और अब जो है अब चलते हैं हमारे अगले व्यूअर के पास और ये व्हाट्सएप के ज़रिए इनका रिक्वेस्ट आया है। यहाँ पे हैं बीमल साहू, इन्होंने 90 शेयर्स लिए हैं, लगभग 1900 रुपये का इनके बाइंग प्राइस है। इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट हॉरिजन यहाँ पे बताई नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें अजित तो CDSL जो है करंट लेवल्स पे क्या लग रहा है? इनकी बाइंग प्राइस देखें तो अभी लॉस पे है। खरीदारी की भाव जो थी 1900 रुपीज़ की थी और करंट लेवल्स रहे ऑलमोस्ट 1550 का लग रहा है। लेकिन देखा जाए तो BSE भी आज तेज़ी में है और BSE का CDSL में स्टेक भी है, तो एक रबॉन इफेक्ट भी देखने मिल सकता है। तो ज़रा अजित जी बताएं CDSL चार्ट्स में कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल शरद, देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हुई थी। CDSL BSE दोनों ऑलमोस्ट एक तरह से आइडेंटिकल ट्रेड कर रहे थे। अब थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस जरूर दिख रही है CDSL में। BSE अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आज के सेशन में भी ये वहां पे आपको तेजी का टोन दिख रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन की पॉसिबिलिटी बनती है। एक अच्छे करेक्शन के बाद ये दोबारा से जिस रेंज में पहले ये ट्रेड करके एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, करीब 1400 से लेकर 1600 तक की एक रेंज थी, तो उसी रेंज के अंदर दोबारा से आप आ गए हैं। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है। बिल्कुल अगर शॉर्ट टर्म का आपका व्यू है 1480 मेरे हिसाब से ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ऊपर पे जब पहला हर्डल होगा करीब 1670 1675 के पास होगा, जब भी आप उसको क्रॉस करेंगे तो दोबारा से इसमें एक स्ट्रेंथ बनती हुई नजर आएगी। तो अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए 1480 पे। और रिकवरी के केस में करीब 1670 1700 के जोन में आपको एक बार थोड़ा सा पोजीशन रिड्यूस करने की जरूरत है।
ठीक है, तो ये है CDSL पर आपको राय मिलती हुई, और यहाँ पर एक अहम रणनीति आपको जैसा हमारे गेस्ट ने बताया उस हिसाब से आगे बढ़ना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सैफ अली हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे अगले दर्शक का। नमस्कार सैफ, कहाँ से बात कर रहे हैं? झारखंड से बात कर रहे हैं, लातेहार। जी बताएं, कौन सा स्टॉक आपने खरीदा है और कितना समय देना चाहते हैं स्टॉक को? NTPC ग्रीन एनर्जी का है, यही साल भर कर लमसम। अच्छा, भाव क्या है आपका? 143 रुपये। 145 पे आपने खरीदारी की हुई है। एक साल का नजरिया यहाँ पर लेकर चल रहे हैं NTPC ग्रीन पे, थोड़ा ऊपरी स्तरों की खरीदारी है। बताएं कुणाल, क्या राय होगी आपकी? वेल, राय पॉजिटिव साइड की ही है। नो डाउट स्टॉक अभी नेगेटिव सेंटीमेंट के चलते गिरावट के लेवल पे आके खड़ा है, लेकिन मैं कहूंगा अगर एक साल का नजरिया है तो आप प्लीज उसको होल्ड करके रखिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक पॉसिबल है कि आपको 180-190 तक के भी लेवल दिखा सकता है और उसके ऊपर भी ये स्टॉक जा सकता है। तो मैं कहूंगा कि आपने जिस प्राइस पे खरीदारी की है उस प्राइस को आप होल्ड करके रखिए। अगर यहाँ से स्टॉक नीचे 110 तक के लेवल पे भी आता है तो वहां पे आप वापस एक बार नई पोजीशन बना के चलिए। आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया से मोमेंटम ये स्टॉक में देखने को मिल सकती है, क्योंकि ओवरऑल प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज्यादा है, तो ये स्टॉक को उसमें अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म के नजरिए से बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें ये स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा मोमेंटम आने वाले वक्त में नजर आ सकता है, बने रहने की आपको सलाह। चलिए अब यहाँ पर हमें अजीत जी से विदा लेना होगा। अजीत जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और तमाम आम निवेशकों का मार्गदर्शन किया उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद।